आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में कंटिन्यू करते हैं। हमने 20-20 क्वेश्चन का 2 सेट आपको बता चुके हैं। आज उसी में कंटिन्यू आगे हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ लैंग्वेज टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक छात्रावास, ठीक है, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20% का मतलब आपका कितना हो जाएगा। 20% का मतलब ये हुआ कि आपका 5वां हिस्सा, ठीक। तो इसका जब 5वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी ये 50 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका 20% ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और उसके रख रखाव में 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव बताना है। किसका बताना है, प्रतिदिन का। ठीक है, तो जो प्रतिदिन का रख रखाव आपसे पूछा गया है, ये चीज़ वही चीज़ तो आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है भाई, औसत कैसे निकालते हो। पूरे में जितने नंबर, जितने लोग हैं, जितने लोग में बांटना है, उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं ना, बराबर बराबर, तो वही औसत होता है। तो औसत में 4 की कमी होती है। तो अगर हम पहले ऑप्शन पे देखें, पहले ऑप्शन के हिसाब पे, तो अगर 50 से आप भाग करोगे, 50 से जब इसमें आप भाग कर दोगे तो देखिए एक 0 आपका कट जाएगा। ठीक, तो और एक 0 यहाँ से कट गया। ठीक, उसके बाद में 5 चौक के 20 कितना आ जाएगा, 40। ठीक, अगर ये जो है आपका 60 बढ़ जाते हैं, 60 यहाँ पे कहा ना 20% बढ़ेगा, 60 बढ़ गए, तो अब इसमें टोटल में कितना, 40 की वृद्धि हो रही है। यानी कि 2040 में अब भाग करना है 60 से। बात समझ में आ रही है। तो जब आप इससे भाग करोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, ये आपका 102 आ जाएगा बटे में 3। तो 3 से देखिए कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो देखिए 3 त्रिक 9, 3 चौक के 12। तो क्या इन दोनों के बीच अंतर 4 का है। ठीक है, तो ये 4 का अंतर इसमें मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 4 का अंतर अगर इसमें मिल रहा है तो आपका यही क्या हो गया, सही हो गया। सॉरी, ये ऑप्शन जो है 34 और 40 में 6 का अंतर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम दूसरे ऑप्शन पे चेक करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन पे जब हम चेक करेंगे तो इसमें हम किससे भाग करेंगे, 50 से पहले। तो देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो गया। और 5 से जब करेंगे तो देखिए 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 28 आ गया। इसके बाद अब जो है इसमें 40 बढ़ाना है, क्योंकि 40 प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है यहाँ पे रख रखाव में। तो ये आपका 1440 हो जाएगा। और इसमें आप भाग करना कितने से, 60 से। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा। तो 6 दूना 12 और 6 चौक के 24। तो ये आपका यहाँ पे 28 आ रहा था और यहाँ पे 24 आ रहा। तो 28 और 24 में कितने का अंतर है, 4 का। इसलिए यही वाला ऑप्शन बी जो है ये आपका सही है। बातें समझ में आ गई। तो आपको एक सिंपल तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है एवरेज का, जो आपका औसत का होता है, और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज यूज हो रहा है, उसको आप यूज करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज आप एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपका लंबा बनेगा। ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल तरीका जो होता है ना, वो आपका बेहतर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम ऑप्शन से इसको बता दिए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये आपका एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा 312 रुपये की एक राशि 100 छात्रों में, कितने छात्रों में, 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह विभाजित की गई कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपये 60 पैसे और प्रत्येक लड़की को 2 रुपये 40 पैसे प्राप्त हुए। लड़कियों की संख्या बतानी है। अब एक चीज़ बताइए आप, लड़कियों की संख्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे,
लड़कियों की संख्या ना पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शनों में क्या दिया होगा, लड़कियों की ना संख्या दी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर 100 लोग थे, लड़कियां इतनी हो गई, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है बताइए, यहाँ पे आपको टोटल 100 दे रखा है। 100 में अगर 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, बोलिए लड़के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अगर एक लड़के को इतना मिल रहा है और एक लड़की को इतना मिल रहा है, तो जितना लड़की को मिल रहा है, लड़कियों की संख्या कितनी है 40, तो लड़कियों को मिल कितना रहा है, प्रत्येक लड़की को इतना रुपए मिल रहा है, तो 2.40 ये आप कर लोगे। और उसके बाद लड़के कितने हैं 60, और लड़कों को कितना मिल रहा है 3 रुपये 60 पैसे, तो इसमें 3 रुपये 60 पैसे से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये जो जीरो आपका है, जीरो इसका दशमलव पीछे कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24.0 का मतलब क्या होगा 24 ही होगा। तो यहाँ पे 4 गुणे 24 और यहाँ पे 6 गुणे 36। तो देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो 24 चौके 96, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9, 96 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 36 का आपको याद होगा क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब, तो 6 चौक 36, 6 का 216, तो यहाँ पे आपका 216 हो गया। अब इसको 96 और 216 को ऐड करिए, अगर वो वैल्यू आपका 312 आया तो 100% आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपका 96 और कितना है 216 ऐड करिए, 6 6 12 के 2, 9 1 10 और 1 11 के 1 2 1 3, यानी 312 यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई। अगर किसी को कोई डाउट होगा, देखिए ऑप्शनल तरीका बहुत ही बेस्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वैसे अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपको टाइम टेकन चीज़ होती है। अगर ये आपका 20-30 सेकंड के अंदर आंसर देगा, ठीक है, 10-15 सेकंड के अंदर अगर आपको आंसर दे रहा है, तो वो जो होगा ना वो आपको 1 से 1.5 मिनट का समय ले लेगा। कितनों भी आप फास्ट करोगे, अगर समीकरण बना के करोगे तो 1 से 1.5 मिनट का समय लेगा, लेकिन आपके एग्जाम में जो टाइम होता है ना वो सेकंड का होता है। सेकंड का मतलब एक एक सेकंड का क्या होता है, बहुत ही वैल्यू होता है। ठीक, तो इसीलिए हम जो है एक नया मेथड आपके लिए ऑप्शनल मेथड लेके आए हैं, इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो देखिए आगे के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने में। ये क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताया वैसे ही सॉल्व करने हैं, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। तो मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। ठीक है, टिकट खरीदे हैं। वे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है उन्होंने टिकट 75 रुपये में खरीदी। कितने में, 75 रुपये में, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, का भुगतान किया। और जिनकी उम्र 25 से कम है उन्होंने टिकट के लिए कितना दिया है, 25 का भुगतान किया है। ठीक है, अगर कुल एकत्रित राशि 1,50,300 है तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और फिल्म देखी है। ठीक है, देखिए टोटल इतने लोग हैं, उसमें से 25 साल से ज़्यादा वाले ऑप्शन में होंगे। ठीक, तो आप ऑप्शन से करिए और अपने हिसाब से लगाइए। नहीं आता है तो आप फिर से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से इसको बताएंगे। ये इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी पर था। ठीक, तो उम्मीद है आप इसको करेंगे। हाँ ठीक है, करिएगा। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने में। ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ, राम ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदे जिनकी कीमत प्रत्येक नग कितना है, 30, 35 और 65। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपये क्या किया, खर्च किया, मतलब दिया होगा। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदी। तो ये देखिए ऑप्शन में आपको आ गया।
सबकी संख्या क्या कहा है, समान कहा है। तो सबकी संख्या अगर समान है तो जो है वो ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इतना आ रहा है और एक एक कीमत का मतलब जो 3 किस्म के हैं, 3 टाइप के, सभी का जो मूल्य दिया है अलग अलग इतना इतना दिया है कि एक जो पहले टाइप का होगा वो उसका मूल्य 30 रुपये है, जो दूसरे टाइप का है वो 35 रुपये का, जो तीसरे टाइप का है उसका 65। लेकिन जो संख्या है वो सभी में क्या है, समान है। जैसे मान लो पहले प्रकार का 8 कंगन, तो दूसरे प्रकार का भी 8 है, तीसरे प्रकार का भी 8 है। बात क्लियर हो रही है? तो वो क्या होगा, सभी में कॉमन होगा, ऐसे समझ सकते हो। या अगर उसको x मान लें तो सभी के पास में x का मल्टीप्लाई होगा, सबको जोड़ेंगे तो उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही काम आप कर लीजिए। तो ये 30 और 35 और 65 जोड़ लीजिए, तो 65 और 30 और सॉरी 35 कितना हो गया, 100 हो गया, और 30 जोड़ दिया कितना हो गया, 130 हो गया। तो 130 x बराबर टोटल रुपया कितना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया ये, तो यहाँ से 0 कट जाएगा और 13 का 13 में भाई 13 का वर्ग 169 तो होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ गया, 13, और 13 आपका ये ऑप्शन सही था। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत ही जल्दी आपका आंसर आएगा। तो इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में आ चुका है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ राम तथा श्याम के वेतन की रकमों का आधा खर्च का अंतर, रकमों के आधा खर्च का अंतर उनके वेतन के रकमों के जोड़ के 3/10, ठीक है, के बराबर है। तो राम के वेतन के संदर्भ में श्याम के वेतन, तो इसमें देखो दोनों ही नहीं पता है। अगर किसी एक का मालूम होता है तो हम ऑप्शन से उठा के कर लेते, ठीक है। तो दोनों का नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका आपका, एक को x कर लो, दूसरे का y कर लो, ठीक है। तो इनके आधे का जो होता है वो खर्च होता है। देखिए यहाँ पे रकमों का आधा खर्च का अंतर, तो x/2 माइनस y/2, और ये क्या होता है, ये जो वैल्यू आता है अंतर, ठीक है, ये अंतर जो होता है वो दोनों, देखिए उनके वेतनों के रकमों के जोड़ का कितना हो जाता है। तो अगर इनका वेतन x और y था तो x प्लस y उनका टोटल वेतन होगा, और ये जो वैल्यू है वो 3/10 है, ठीक है। तो 3/10, अब इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3x और प्लस 3y अपॉन में 10। तो देखिए इसके साथ ये क्या हुआ, 2 5 10 5, इधर गुणा किए तो 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y। तो देखिए x वाले को इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसके बीच रिलेशन। तो कितना मिल गया आपको, देखिए इधर आके घटेगा 2x और इधर ई जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। तो 2 चौक के 8, यानी कि एक का दूसरे का कितना है, 4 गुना है। तो 4 गुना है मतलब कितना हुआ, 25% हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे तो y/4y इंटू कितना 100, तो y से y कट गया, इसके साथ में कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 25%। जब आप इसको क्या करोगे, प्रतिशत में कैलकुलेट करोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया कौन सा, ये आंसर, ठीक है, 25%। बातें समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक कितने भाई, 150। मतलब दोनों सब्जेक्ट में टोटल नंबर जो उसके मिल रहे हैं वो 150 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे के बराबर है, तो जीव विज्ञान के उसके अंक, तो जीव विज्ञान का यहाँ पे दिया होगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 75 है तो 75 उसका भी 75, बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर ये 75 ये भी 75, तो इसका जब तिहाई करोगे तो 25 आ जाएगा और इसका आधा करोगे तो 37.5 आएगा। तो दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, दोनों का अंक क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो अगर बराबर नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो आप दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन में अगर ये बायोलॉजी का आपका इतना है तो दूसरा कितना होगा, देखिए 90, तो उधर कितना हुआ 40, 60 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 60। बात समझ में आ रहा है, ये किसका होगा, उसका अंग्रेजी का। ठीक है, तो देखिए इसका 1/3 करिए तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इसका आधा करिए तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों बराबर है कि नहीं है, तो दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। बातें समझ में आई। तो जैसे क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पार्टिकुलर मेथड को फॉलो नहीं करना है, आप जैसे क्वेश्चन हो, जिस तरीके से हो जाए वैसे ही आप करने का प्रयास करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से लगेंगे, बहुत सारे में क्या होता है ऑप्शन से नहीं हो पाता है, या सेटिंग करने में सोचने में थोड़ा समय लग जाता है, तो वहाँ पे इस तरीके का बना लेंगे इक्वेशन, फॉर्म पे जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने तेज़ी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को इसको नोट करिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 को 2 भागों ए तथा बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी के व्युत्क्रमों का योग 1/24 है तो बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको मैं टेक्निक बताता हूँ कि ऑप्शन को कैसे पिकअप करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे उसके व्युत्क्रमों का योगफल जो आ रहा है 1/24 आ रहा है। ठीक, तो 1/24 आ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन में ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये और दूसरा ये दोनों कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका एलसीएम भाई जोड़ा गया है ना व्युत्क्रम, तो 24 आवे कभी होगा भाई, ये आपका विषम है तो उससे सम नहीं आएगा एलसीएम। बात समझ में आ रही, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, और दूसरा टेक्निक ये है, बिना लगाए आप आंसर बताएंगे। दूसरा ये है कि इनमें से आपको बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इन दोनों में बचे हुए ऑप्शन में बड़ा कौन है, 60, तो यही आपका सही हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो 100 का अगर एक 60 है, दूसरा कितना होगा 40, तो 1/60 और प्लस 1/40, बोलो एलसीएम कितना आएगा 120। बात समझ में आई। तो देखिए 6 दूना 12, 2 और 4 तियाएँ 12, 3 और 3 2 कितना हो गया 5/120, 5 के नम 5, 5 दूना 5 चौके 20 आया कि नहीं 1/24, तो सेटिस्फाई भी हो गया। बात समझ में आई। तो आगे इतने करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको ही कर लेते हैं। अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं 100%, भाई कंफर्म तो यही हो गया कि ये सही नहीं है, इन्हीं दोनों में है और आपसे बड़ा पूछा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 60 है, तो तुरंत आप टिक कर देंगे। और क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपका समझ में आगे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसमें लिखा हुआ टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी। क्लियर, आधी संपत्ति दे दी, यहाँ पे आधा दिया है, और शेष का 1/4 किसको दे रहा, अपनी बेटी सीता को दे रहा है, दिया। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग एक संस्था को दान कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कुल संपत्ति, यहाँ पे इस कुल वाले, जो कुल का मतलब क्या होता है टोटल होता है ना, तो कुल संपत्ति का 1/16 भाग दे दिया। अब यहाँ पे जो 1/16 का मतलब है, इसका मतलब हुआ 1 ठू दान किया है, 16 उसका कुल था। बात क्लियर हो रही है।
इसका मतलब एक दान किया 16 उसका कुल था, कुल संपत्ति। तो हम कुल संपत्ति को यहाँ पे 16 मान के चल रहे हैं। तो 16 में से ही आधा किसको दे दिया? बेटे को, बेटे को दे दिया। ठीक, तो आधा जो बच्चा था उसका 1/4, देखो कह रहा शेष बचे, तो आधा बचे कितना? 8, और उसका जब 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसमें से ये जो 8 है इधर गया, और इस 8 में से 2 बेटी के पास जा रहा है। किसके पास? बेटी के पास। बात क्लियर हो गई? तो देखिए कितना हो गया आपका? तो यहाँ पे अब बच कितना रहा है? 6, और 6 में से एक ठू वहाँ पे दान कर दिया था, तो अब यहाँ 6 में से एक और निकल गया, तो अब कितना बचा? 5। बात समझ में आ रही है? ये उतना उधर दे चुका था, तो अब उसके पास लास्ट में कितना बच रहा है? 5 बच रहा है ना, और टोटल कितना था? 16। तो यानी कि 5/16 उसके पास बचा रह जाएगा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ओके, इसको आप नोट करिए। आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन। अगर आप इसको मेरे हिसाब से नहीं लगाओगे तो फिर लगाते रहो। इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, समीकरण बना के हल करोगे तब भी आएगा। और थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे तो बिना समीकरण एक्स माने बिना कुछ किए आपका आंसर आएगा। बस आप थोड़ा सा केयर करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए इसमें कहा 25 बच्चों में x चॉकलेट बराबर बराबर बांटी गई। अगर उतनी चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती तो हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज़्यादा मिलता। तो x का मान, तो x का मान कहाँ होगा? ऑप्शन में ही तो होगा। तो 25 बच्चों में x चॉकलेट बांटनी है, बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर बराबर तब भी बटेगा जब 25 से भगिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 25 से भाग लगेगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन पहले गलत है। क्लियर? इसमें भाग लग जाएगा 25 का, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। बात समझ में आ रही? उसके बाद में आप देखिए, फिर जब चॉकलेट 20 लोगों में बांटी जाती है तो 20 भाग लगना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें 20 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25, और इसमें 20 से भागिए नहीं लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा 22.5। तो ये आपका यहाँ पे गलत, क्योंकि बराबर बराबर बांटनी है, दशमलव नहीं तोड़ ताड़ के चॉकलेटों को बांटना है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब आपके ऑप्शन में ये 2 बच रहा है। अब यहाँ पे जब इसमें आप 20 से भाग करोगे तो 20 तियाँ 60, कितना हो रहा है? 30 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें 25 से भाग करिए। तो 25 से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, तो इनमें अंतर कितने का है? 5 का, और यहाँ अंतरवा कितने का दिया है? 6 का। तो यानी ये भी गलत। तो 3 ठो गलत हो गया तो खुद सही है। अब सेटिस्फाई होना है तो भाग कर लो फिर से। 25 से इसमें भाग करो, कितना आएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 24। तो 24 और 30 में अंतर कितने का है? 6 का। ये जो अंतर था, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए आपने कि कितने आसानी से बिना समीकरण बनाए आपने क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उसको आपने हिट किया। ठीक, तो ऐसे ही आगे के क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा। एक संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो कितना आता है? 300 शेष आता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा किसी संख्या के कितना? 5/9 भाग के, इस मतलब कि कोई एक संख्या है उसका 5/9 भाग के, मतलब क्या? इन दोनों का गुणा।
गुणा भाग को उसी संख्या से घटाने पर 30 आता है। अच्छा, जब इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 बटे 5 नवा 45। और इसको क्या करना है? मान लो भिन्न 1 है, भिन्न कितना है? 1। तो 1 से जब घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 25 बटे 45। कितना आ जाएगा? 25 बटे 45। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 5 × 25, 5 नवा 45। ठीक, इतना आपका क्या हो रहा है? बच रहा है। तो वही जो बच रहा है वही कितना है? 300। तो 5 बटे 9 बराबर कितना? तो 5 छक 30 हो गया 60 और 6 नवा 54। तो 1 बराबर कितना? 540। कोई ऑप्शन है? तो अच्छा सॉरी, इससे पूछा गया है फिर 5 बटे 6 निकालना। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है। आपके लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है? उस संख्या का 5 बटे 6 निकालना है। तो इसका 5 बटे 6 जब आप निकालोगे तो देखिए 6 नवा 54, तो 9 पचे 45। कितना आया? 450 रुपये। अच्छा, रुपये पे नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ये डी ऑप्शन से हो जाएगा। और एक बात बता दें, अगर ऑप्शन आप उठाएंगे ऑप्शन, तो देखिए इसमें जब गुणवा कराते हैं तो 45 निचवा आ जाता है। तो 45 से कटना चाहिए जो ऑप्शन है। ये 45 से कटेगा? कब्बो नहीं कटेगा। ठीक, गलत। ये 45 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए 45 से कटने मतलब 9 से कटना चाहिए, तो 6 5 11 हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। यही 5 2 7 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। यही 5 4 9 हो रहा है, यही कट रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बिना इतना पूरा करे आप कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो वो प्रैक्टिस पे आप जल्दी जल्दी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और इसमें इसके अकॉर्डिंग करोगे, फार्मूले को नहीं देखोगे, ठीक है, या इक्वेशन बनाने से बचोगे, तब आपकी प्रैक्टिस इसमें बेहतर बनेगी। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए समझ के, फिर आगे हम बताते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए आए देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 से जोड़ने को कहा गया। मतलब पहले भाग करिए, उसके बाद 21 जोड़ने को कहा गया। लेकिन मतलब परंतु संख्या में उसने 21 जोड़ा और फिर 7 से भाग किया, तो कितना आ गया? 187 आ गया। समझ में आ रही बात? अब आपको करना क्या है, इसमें 87 भाग देने के बाद आया है, तो इसमें 87 से जब आप गुणा करो, सॉरी 7 से जब गुणा करोगे, तो देखिए 7 से भाग करने पे यह है ना, 7 से विभाजित करने पर इस प्रकार इतना आ जाता है। तो 7 से गुणा करेंगे तो हम पीछे वाले संख्या पहुंच जाएंगे, मतलब किस में भाग किए थे। तो 7 से जब गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1309 आ जाएगा। क्लियर? और इसमें 21 ऐड है, 21 जोड़ा गया है, तो 21 यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 8। ये भी आपका 8, तो 1288 इतना आ गया। तो ये 1288 वो क्या है? संख्या है। मिल गई संख्या। अब जो कहा था वो आप करो। तो अब क्या करना था? 7 से भाग करना था, फिर 21 जोड़ना था। तो 7 से इसमें भाग करिए, तो 7 से जब इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 184 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 एक कन्यम 7, क्योंकि 7 दूना 14, तो 7 उधर 3 2 5, 5 हुआ 58, तो 7 8 56, कितना बचा? हाँ 4 बचा ना, तो नहीं 2 बचा, तो 7 चौक 28। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका 184। अब इसमें क्या करना है? 21 को जोड़ना है, तो 21 जोड़िए, तो कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 1, और 1 कितना हो गया? 205।
तो 205 आपका सही आंसर मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बिना समीकरण बनाए कुछ, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए और जो दिया है उसी को तोड़ते हुए आप पीछे से चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखें क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटा, मतलब बंटवारा हो रहा है। अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से 10,000 रुपये क्या है, कम है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त राशि बताना है। ठीक है, तो दोनों बेटों को कुल मिलाकर कितना मिला ये पता करना है। अब देखिए 10,000 रुपये बेटी को कम मिला है ना, तो 2 बेटी हैं, तो 10 10 कितना हो गया 20, तो 1 लाख में से 20,000 घटा दो, कितना हुआ 80,000 हो जाएगा। बोलिए, अब 80,000 हो गया ना, मतलब बंटवारा बराबर हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 लोग टोटल है ना, तो 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। 4 से जब भाग करो कितना हो गया 20, यानी कि बेटी को कितना मिलेगा 20 मिलेगा। कितना, एक बेटी को कितना मिल जाएगा 20, और उसमें अगर 10 उसका कम, क्या बेटी का कम है, तो बेटे का कितना होगा, एक बेटे का 30,000, तो 2 बेटे का, तो 30 दूना कितना आ जाएगा 60,000। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को आराम से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन अगर आराम से आप पढ़ लेंगे, समझ पाएंगे कि उसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन को आप तोड़ ही देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या है, कैसे करते हैं। तो देखिए आगे के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2 संख्याओं का योग कितना है 150। अगर एक का मतलब एक संख्या का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 150 क्या है, हमारा पूरा नंबर है, दोनों का योगफल। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो इसका जो दूसरा आएगा वो इससे बड़ा ही आएगा। बात क्लियर हो रही? ठीक है, तो देखिए, तो इसका दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 108 आ जाएगा। क्लियर? तो अब क्या करना है, इसका 1/4, ठीक है, अगर एक का मतलब एक संख्या का, तो इसका 1/4 मतलब इसमें 4 से भाग लगना चाहिए, तो लगा दो। तो 4 दूना 8, 2 बचा 4 7 28, तो कितना आया 27। और अगले के छठे तो 6 से इसमें भाग करेंगे तो 6 7 42, दोनों का अंतर 20 आ रहा है। वहाँ पे कितना दिया 5, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, इसके बाद में 150 में अगर एक ये है तो दूसरा कितना होगा, तो देखिए 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, कितना आ जाए 114। तो 114 में 4 से भाग करो पहले, तो देखिए 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 3 होगा 34 हो जाए, कटवे नहीं करेगा, तो यानी ये यही गलत हो गया। ठीक, उसके बाद में अब इसको देखिएगा 150 में से 72 इधर, तो अगला कितना होगा 78। तो देखिए इसमें 4 से भाग करते हैं, ठीक है, तो 4 से जब भाग करोगे 1/4 करना है, तो यहाँ पे 4 एकन्यम 4 3 38, तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपका गलती हो रहा है, इसमें हमको 6 से भाग करना है और इसमें 4 से। तो यहाँ पे देखो
कितना हो जाएगा, 6 का नियम 6 और 6 त्रिक 18, 13 आ गया। और इसमें 4 से भाग करो तो 4 एक नियम 4 और 3, 4 अठे 32। तो देखो इसके बीच अंतर कितने का हो रहा है, 5 का। तो यही आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन गलती हो जाता है कभी कभार, तो उसको आप सही कर लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा आगे के क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक संख्या का 2/3 कितना है, 216, यानी 2/3 बराबर 216, तो उसका 1/18 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 एक नम 2, 2 से इसको काट दो, 2 एक नम 2 और 2 अट्ठे 16, क्लियर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है, 1/8 का 18 ये लाना है, तो एक ऊपर है 18, नीचे करना, तो 6 त्रिक 18, यानी 6 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, तो यहाँ भी 6 से भाग कर देंगे। तो देखिए 6 एक अन्यम 6 और 4, 6 अठे 48, कितना आ गया, 18। तो 18 आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, फिर आगे हम देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के, मतलब जो उसका पूर्णांक है ना, वो टोटल कितना है, 100 है। 100 अंकों के 22 प्रश्न, मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 22 है। परीक्षा में 4 अंकों के हाँ ना, मतलब ट्रू फॉल्स के प्रश्न और 5-5 अंकों के, मतलब 5-5 नंबर के अंकों के विकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है। परीक्षा में कितने विकल्पीय प्रश्न है, ये चीज़ हमें बताने हैं। तो ये चीज़ देखिए, आपको विकल्पीय प्रश्नों की संख्या बतानी है। 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं, ठीक। तो परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो ये देखिएगा, इसमें ई ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुल प्रश्न में कितना बा, 22, तो ये दोनों क्या हो से ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही तो क्या गलत नहीं हो गया, सेटिस्फाई ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 22 में से 12 विकल्प वाले हैं, यानी 5 नंबर वाले, तो बचे कितने, 10, और 10 कौन है, 4 नंबर वाले, ठीक। तो 10 चौक 40 और 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, तो कितना हो गया, 100 नंबर आया। और 100 नंबर के का रहा, प्रश्न रहा है। तो आपका यही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, बहुत आसानी से आपका आएगा। हाँ, तो आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, बसप्पा, ये मतलब प्रजाति उर्जात है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की संख्या 12, सिरों की संख्या 12, सिर का मतलब एक एक सिर एक के मुर्गी के पास होगा ना, दूठू थोड़ी ना होगा, दूठू होता है, अरे एक के होता है भाई, ठीक है। एक गाय के पास एक सिर, सिर का मतलब ये हेड है, ठीक। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कुल संख्या कितनी दी गई है, 12 दी गई है, और पैरों की कुल संख्या कितनी है, 40। तो मुर्गियों की संख्या आपको पता नहीं है, तो मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है, ये ऑप्शन में है। तो टोटल कितना है, 12। 12 में से अगर पहले ऑप्शन पे हम देखें तो मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो मुर्गियों के पास अगर मुर्गियों की संख्या 2 है तो गाय कितनी हो गई, 10। तो ई के पास में कितना पैर होता है, 2। ई के पास कितना पैर होता है, 4। तो 10 चौक 40 और 2 दूना 4, तो 44 हो जाएगा। तो कुल पैरों की संख्या कितनी है, 40 है, यानी गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो भाई, 12 में से 6 मुर्गी और तो 6 गाय, तो एक के पास में 2 और एक के पास में 4, तो 6 चौक के 24 और 6 दूना 12, जोड़बो को वो 40 आई नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए 8 अगर मुर्गी हैं तो 8 4 12 ना, 4 गाय, तो 4 गुणे 4 और 8 गुणे 2, तो कितना हो गया 16, और 4 चौक के 16, कितना हुआ 32, फिर नहीं मिला, तो ये भी क्या हो जाए गलत। तो 3 गलत है, तो चौथा सही होगा।
तो उसको भी चेक करके हम देख ही लेते हैं। तो 4 अगर मुर्गी हैं तो 8 कितने होंगे गाय, तो 8 गुणे कितना 4 और 1 गुणे 2, तो 8 चौके 32 और 4 दूना 8। देखिए 40 आया कि नहीं, तो यही ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, ठीक, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। लगातार देखिए मैंने सिंप्लीफिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक, और 20, 20, 40 और 16 आज बताया। कितना हो गए? 56 क्वेश्चन, ठीक। तो लमसम लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब टॉपिक का मतलब नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। फिर उसको लेकर आएंगे, देखिएगा फिर क्या होता है, वो कौन सा चैप्टर होता है अगले क्लास में आपको मालूम चलेगा। तो अभी ये रेगुलर जो लोग नहीं देखे हैं पूरी क्लास, ये प्रीवियस ईयर का यानी कि पेपर का सीधा क्वेश्चन है, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। जो आपके यूपीएसआई परीक्षा में आ चुके हैं क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में, वही क्वेश्चन ये सब हैं। तो इनका प्रैक्टिस आप करिए, इस तरीके से पढ़ाई करिए, फालतू के क्वेश्चन मत लगाइए, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। आप जो है कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। आपका जितना कितना कहते हैं 40 क्वेश्चन आने हैं, तो 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 100, तो 100 में 100 मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से चलोगे। नहीं तो दिमाग डाइवर्ट करने वाले बहुत सारे बुक हैं, कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो लगातार लगे रहिए हमारे साथ एबीएस क्लास बीएसटी के साथ में। ओके, थैंक यू।